नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज मैं आपके लिए एक नॉवेल लेके आया हूं जिसका नाम है वुदरिंग हाइट्स। इस नॉवेल को लिखा था एमिली ब्रोंटे ने और इस नॉवेल की स्टाइल है गोथिक स्टाइल। इस नॉवेल को 1847 में उन्होंने लिखा था और ये रोमांटिक एज का ये नॉवेल है। ठीक है, तो इस नॉवेल की शुरुआत होती है एक लॉकवुड नाम के आदमी से। मिस्टर लॉकवुड एक जगह पर रहने आया है जिसका नाम है थ्रसक्रॉस ग्रेंज और इस जगह का मालिक होता है, उसका नाम है हेथक्लिफ, जो कि वुदरिंग हाइट्स नाम की जगह पर रहता है। जब ये अपने मालिक से मिलने जाता है तो पहली बार तो वो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। जब ये दूसरी बार उसके पास जाता है तो इस घर में रहने वाले कुत्ते इसके पीछे पड़ जाते हैं और जब ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो इसको कुछ भूतों की इसी अपीयरेंस महसूस होती है। तो इन सब बातों को जानने को बहुत उत्सुक हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है। तो इन सब बातों को वो उस घर की जो मेड होती है, नौकरानी होती है नेली, उससे वो पूछता है। तो नेली इस नॉवेल की नरेटर है और वो उसको इस घर के बारे में बताती है। नेली बताती है कि इस घर में दो फैमिली रहती थी, मतलब ये दो फैमिली होती थी, एक तो अर्नशा फैमिली और एक लिंटन फैमिली। अर्नशा फैमिली के मालिक थे मिस्टर अर्नशा, ठीक है, और उनके बेटे का नाम था हिंडली, उनकी बेटी का नाम था कैथरीन और एक और तीसरा बेटा था जो कि एडॉप्टेड था जिसका नाम था हेथक्लिफ। तो क्या होता है, मिस्टर अर्नशा और कैथरीन अपना सारा प्यार इस हेथक्लिफ पर लुटाते हैं। इस वजह से हिंडली इस हेथक्लिफ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो इससे नफरत करने लग जाता है। ठीक है, ये सारी बातें मिस्टर अर्नशा को पता चलती हैं तो वो सोचता है कि इसकी नफरत तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो वो इसको पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं ताकि इसकी नफरत कुछ कम हो जाए। इसी बीच कैथरीन और हेथक्लिफ जो है, ये कैथरीन और हेथक्लिफ इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और अब वो दूसरी फैमिली के बारे में नेली बताती है कि दूसरी जो फैमिली है उसका नाम है लिंटन फैमिली। तो लिंटन फैमिली के भी दो बच्चे होते हैं, एडगर और एसाबेला। ठीक है, लिंटन फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनका नाम है एडगर और एसाबेला। तो क्या होता है कि ये जो लिंटन फैमिली है और अर्नशा फैमिली है, इनके बीच बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के प्रोग्राम में इधर उधर आते जाते रहते हैं। और एक बार तो कैथरीन क्या करती है कि 5 हफ्ते से ज़्यादा समय वहाँ पर रुक के आई है, तो उनका जो बेटा होता है लिंटन फैमिली का, हेथक्लिफ जिसका नाम है, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि वो बहुत हैंडसम है और पैसे वाला होता है, तो इसी वजह से वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। हालांकि इन सब बातों के बाद भी जो कैथरीन है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो हेथक्लिफ के प्रति होता है, यानी वो हेथक्लिफ को किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकती थी। इस प्रकार की सिचुएशन वहाँ पर बन गई थी। तो क्या होता है, इसी बीच जो अर्नशा फैमिली के जो मुखिया थे मिस्टर अर्नशा, उनकी डेथ हो जाती है और इसके बाद हिंडली जो विदेश में पढ़ने गया था वो वापस आता है और वापस आने के बाद क्या होता है, उसकी नफरत जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई होती है, यानी वो हेथक्लिफ से और भी ज़्यादा नाराज़ है। तो अब तो उसका पापा वैसे ही मर गया था, तो हेथक्लिफ के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करता है और उसके एजुकेशन तक भी छुड़वा देता है। और वह जब विदेश से पढ़ करके आता है तो अपने साथ शादी करके आता है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी में एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है हेयरटन। और उसकी जो पत्नी होती है वो हेयरटन को जन्म देने के बाद मर जाती है। एक दिन जो कैथरीन जो है वो अपनी जो मेड होती है उससे कुछ बातें कर रही होती है, जिसके अंदर वो बताती है कि वह चाहकर भी हेथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती। उसकी एक वजह ये थी कि उसका भाई जो हिंडली है उसने हेथक्लिफ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, उसकी इंसल्ट की है, तो वो चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकती थी। ये सारी बातें हेथक्लिफ पीछे से सुन लेता है और वो फैसला करता है, उसको ये बातें चुभ जाती हैं कि वो गरीब क्यों है, वो उसकी ऐसी सिचुएशन क्यों है। तो वहाँ से जाने की सोचता है कि वह बहुत अमीर होकर वापस आएगा। इसके बाद हेथक्लिफ जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग जाता है और ये बात कैथरीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो एडगर से शादी करे। तो उसने कुछ समय के बाद एडगर से शादी कर ली और वह वापस थ्रसक्रॉस ग्रेंज उसके साथ रहने चली जाती है। तब क्या होता है कि हेथक्लिफ कुछ समय के बाद वापस आता है। जब वो वापस आता है तो बहुत पैसे वाला हो जाता है, वेल्थी हो जाता है, उसका स्टेटस बढ़ा हुआ होता है, परंतु एक चीज़ नहीं जुड़ती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है। अब वो बहुत घमंड के साथ आता है। जब वो वापस आता है ये बात कैथरीन को पता चलती है, जो कि थ्रसक्रॉस ग्रेंज में रहने चली जाती है। चूंकि आपको पता है कि उसकी शादी एडगर के साथ हो गई थी, तो ये बात एडगर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, क्योंकि वो बहुत एक्साइटमेंट में आ जाती है कि हेथक्लिफ वापस आ गया। तो इस बात पर एडगर उसको डांट देता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। और जब वो अर्नशा फैमिली के पास आता है रहने के लिए, तब हिंडली उसका बहुत स्वागत करता है। इसकी एक वजह यह भी थी, हिंडली अब अपनी पत्नी और फादर की मौत के बाद बहुत ज़्यादा आवारा हो गया था। वह सारा दिन जुआ खेलता था और शराबी हो गया था। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था जुए के अंदर। अब वह बिल्कुल नाकारा था
और इस तरह से वह हिंडली हीथक्लिफ का स्वागत करता है, क्योंकि हीथक्लिफ अब बहुत ज़्यादा धनवान हो चुका होता है और वह उसका स्वागत करता है। हालांकि हीथक्लिफ तो यही सोचता था कि उसको बदला लेना है हिंडली से और अपनी एक एक बेइज्जती का वो बदला लेगा। तब क्या होता है दोस्तों, एक दिन ये कैथरीन जो है हीथक्लिफ से मिलने आती है अर्नशा फैमिली के अंदर, ठीक है। तब ये दोनों बहुत गर्मजोशी के साथ गले मिलते हैं। इसकी एक वजह यह भी होती है कि इनकी शादी तो हो गई कैथरीन की एडगर के साथ, फिर भी इन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति इमोशंस बाकी है। परंतु अब ये कहती है कि इसकी जो ननद है यानी एडगर की बहन जो इसाबेला है, ये उसके साथ शादी कर ले, ऐसा कहती है कैथरीन हीथक्लिफ से, ठीक है। जब ये एक दूसरे से गले मिलते हैं तो इस बात को परहेज था एडगर को, क्योंकि एडगर नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी ऐसे करे, क्योंकि इन दोनों की शादी हो गई थी और वो जो एडगर होता है वो हीथक्लिफ से बहुत ज़्यादा जलता था, वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। और अब एडगर जो है कैथरीन को कहता है कि तुमको जो है एक काम करना पड़ेगा, या तो तुम मुझे चुनो या हीथक्लिफ को चुनो। और ये बात कैथरीन सहन नहीं कर पाती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। और बीमार पड़ने के बाद क्या होता है कि वो आराम करने लगती है, और इस बात पर एडगर जो होता है उसकी बहुत सेवा करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और एक रात क्या होता है, हीथक्लिफ इसाबेला को लेकर के भाग जाता है, वो दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। इस बात से एडगर अपनी बहन इसाबेला से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि अब इसके बाद उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसकी इसाबेला के नाम की ना तो कोई बहन है और ना ही कोई आगे होगी, ठीक है। इस बात का फैसला एडगर ने कर लिया था। तो कैथरीन जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि उसके पति ने उसको ऐसा कहा कि वो उस दोनों में से एक को चुने। उधर हीथक्लिफ इसाबेला को लेकर के भाग गया था और उन्होंने शादी कर ली थी, और दूसरी तरफ एडगर क्या होता है, वो अपनी बीमार पत्नी की सेवा कर रहा होता है कैथरीन की, क्योंकि कैथरीन 2 महीने से भी ज़्यादा समय तक बीमार थी और वो उसकी सेवा करता है। और इसकी एक वजह यह भी थी कि कैथरीन प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो इस सूरत में एडगर की मजबूरी हो गई थी कि वो उसकी सेवा पानी करे। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो हीथक्लिफ और इसाबेला की, अब हीथक्लिफ के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। वह इसाबेला की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसके साथ मारपीट करता था, झगड़ा करता था और उसको ताने देता था उसके भाई एडगर के प्रति। हालांकि इस बीच के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान इसाबेला का हुआ था, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। हीथक्लिफ ने तो उसके साथ शादी की थी और अब वह वापस लिंटन फैमिली में यानी थर्स्क्रॉस ग्रेंज में जा भी नहीं सकती थी, वुदरिंग हाइट्स में, सॉरी, क्योंकि अब एडगर ने उसको अपनी बहन मानने से तक इनकार कर दिया था। अब यानी वो दोनों जगह पर बीच में आकर के फंस गई थी, न तो वो वुदरिंग हाइट्स जा सकती थी और न कहीं और जा सकती थी, ठीक है। तब एक रात क्या होता है, ये जो हीथक्लिफ होता है वो कैथरीन से मिलने के लिए उसके घर वुदरिंग हाइट्स गया, ठीक है, क्योंकि वह उस समय प्रेग्नेंट होती है और बीमार भी होती है। तब जो उससे मिलने के लिए जाता है तो उसका पति एडगर वहीं होता है, तो वो उन दोनों को देखता है तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा गलत समझ लेता है। उसी रात क्या होता है कि कैथरीन ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम था कैथी, और इसके साथ वो मर गई। इसकी बेटी का नाम था कैथी और इसको जन्म देते ही वो मर जाती है। और कैथरीन को उस जगह दफनाया जाता है जहाँ पर बचपन में कभी हीथक्लिफ और कैथरीन आपस में मिलकर खेलते थे। और दूसरी तरफ ये जो इसाबेला होती है हीथक्लिफ की वाइफ, ये भी अपने पति हीथक्लिफ से परेशान होकर के लंदन भाग जाती है, क्योंकि ये हीथक्लिफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो उसके साथ मारता है, पीटता है, बदतमीजी वगैरह करता है और वहाँ जाकर एक बच्चे लिंटन को जन्म देती है। तो याद रखना इसके बच्चे का नाम है लिंटन, ठीक है, लिंटन हीथक्लिफ। इसके बाद क्या होता है, ये जो हिंडली होता है ये तो वैसे ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। इसने हीथक्लिफ से बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है और इसके साथ साथ कर्जे देने के एवज के अंदर इसने अपना जो घर होता है वो हीथक्लिफ को दे दिया होता है, यानी अब इस घर का मालिक हो जाता है हीथक्लिफ। और हीथक्लिफ क्या करता है, अब इसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव हीथक्लिफ करता है, ठीक वैसा ही जैसा कभी हिंडली ने हीथक्लिफ के साथ किया था। अब क्या होता है, ये कहानी 12 साल बाद आगे जाती है। जैसा कि आपको बताया गया था, हिंडली का बेटा होता है हेयरटन और हीथक्लिफ का बेटा होता है लिंटन, और ये जो एडगर और कैथरीन की बेटी है उसका नाम है कैथी। अब हीथक्लिफ चाहता है कि लिंटन और कैथी में आपस में नज़दीकियाँ बढ़े। हालांकि लिंटन अभी एडगर के पास है, ठीक है, यानी अपने मामा के पास है, और हीथक्लिफ अब इसको वापस चाहता है क्योंकि यह उसका बेटा है। और हेयरटन भी बहुत बड़ा हो चुका होता है और कैथी बहुत सुंदर यंग लड़की हो चुकी होती है। और हीथक्लिफ चाहता है कि लिंटन और कैथी में नज़दीकियाँ बढ़े और वो आगे चल करके शादी कर लें। और चूंकि आपको पता है कि ये जो हीथक्लिफ होता है ये वुदरिंग हाइट्स का अब मालिक बन चुका होता है, क्योंकि इसने अब ये घर खरीद लिया है हिंडली के साथ, हिंडली से। और दूसरी तरफ ये जो एडगर होता है ये अपनी बेटी कैथी को मना करता है कि तुम लिंटन के साथ बिल्कुल नहीं जाओगी, उसके साथ कभी भी किसी प्रकार से नहीं मिलोगी। हालांकि कुछ समय के बाद क्या होता है कि एडगर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी बेटी को अलाउ कर देता है कैथी को कि तुम जाओ और लिंटन से मिल सकती हो। और क्या होता है, इधर हीथक्लिफ चाहता है कि लिंटन और कैथी की शादी हो जाए। तो कुछ समय बाद एडगर की मृत्यु हो जाती है और उसको कैथरीन के पास इस साइड में दफनाया जाता है।
और अब इस समय के बाद क्या होता है, कैथी बिल्कुल अकेली हो जाती है और वह रहने के लिए हीथक्लिफ के पास आ जाती है। अब उसकी ये मजबूरी थी क्योंकि उसकी मम्मी और पापा दोनों मर गए थे। हालांकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो हीथक्लिफ के साथ रहे, परंतु ये उसकी मजबूरी थी। और उसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि लिंटन की डेथ हो जाती है और ये कैथी अभी भी वहाँ पर रहती है, लेकिन उसके भी कुछ समय बाद हीथक्लिफ की डेथ हो जाती है, ठीक है। और हीथक्लिफ के मरने के बाद क्या होता है, ये जो हैरिटन है और ये कैथी है आपस में साथ रहते हैं। और अब ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ पर जब मिस्टर लॉकवुड वापस में आके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो हैरिटन है और ये कैथी है आपस में एक साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हीथक्लिफ की डेथ हो गई थी, हालांकि उससे जस्ट पहले क्या होता है कि हीथक्लिफ का बेटा लिंटन मर गया था। अब दोनों बच्चे इकट्ठे हो गए थे, हैरिटन और कैथी। हैरिटन और कैथी के अंदर आपस में प्यार बढ़ गया था, हालांकि इस बात से हीथक्लिफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये बात भी आकर के लॉकवुड देखते हैं और हीथक्लिफ इससे ज़रा सा भी दुखी नहीं था क्योंकि वह सोचता था कि वह भी कभी गरीब था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो इस बात से उसको कोई भी आपत्ति नहीं थी। और इसके बाद हीथक्लिफ मर जाता है। आप इस बात को, एक लाइन को और ध्यान में रखें कि इस चीज़ों के बाद हीथक्लिफ मरता है, ठीक है। और ये सारी बातें जो नेली होती है वो लॉकवुड को सुनाती है और वो देखती है कि हैरिटन और कैथी हैं और दोनों ही इन घर के मालिक हैं और वो खुशी खुशी से शादी कर लेते हैं और इन दोनों घर के मालिक होते हैं। तो यहीं पर हमारा नॉवेल ख़त्म होता है। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।